नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। इस चैनल पे हमेशा शिक्षा विभाग से संबंधित ही अपडेट आती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि भविष्य में शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी अपडेट आए वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री का एक गलत बयान और हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में है। बता दूं आपको, बिहार STET 2019 के रिजल्ट को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद सरकार की नजर में खत्म हो गया है। सरकार ने अब सभी 80,402 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में मौका दिए जाने की बात कही है। दोस्तों, बता दूं आपको कि सरकार ने सभी अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की बात कह चुकी है। बिहार सरकार अपने ही फैसलों से सवालों के घेरे में है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बयानों से पलटने का आरोप है। बता दूं आपको, बिहार STET 2019 के रिजल्ट को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद सरकार की नजर में खत्म हो गया है। सरकार ने अब सभी 80,402 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में मौका दिए जाने की बात कही है। इसके अलावा TET सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो जाने के बाद अब STET 2011 के अभ्यर्थी भी 7वें चरण की बहाली के लिए पात्र होंगे। सरकार ने 21 जून को जारी की गई बिहार बोर्ड की मेरिट लिस्ट को भी खत्म कर दिया है, जिसमें 30,675 अभ्यर्थियों को STET 2019 की मेरिट लिस्ट में शामिल बताया था। सरकार के इस फैसले को लेकर मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है, जिससे इस बहाली प्रक्रिया के कोर्ट में जाने और लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल बात है कि इस पूरे मामले में बिहार सरकार अपने ही फैसलों से सवालों के घेरे में है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी पर बार बार अपने बयानों से पलटने और विज्ञापन की शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। सबसे पहले 12 मार्च को 15 में से 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 24,599 अभ्यर्थियों को सफल यानी कि क्वालिफाइड बताया गया। 21 जून को बाकी 3 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ तो कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 30,675 हो गई। लेकिन इस दौरान हजारों अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट लिख दिया। अभ्यर्थियों ने याद दिलाया शिक्षा मंत्री का बयान। यहीं से अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू किया और शिक्षा मंत्री को उन्हीं का 12 मार्च को दिया गया बयान याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि कुल वैकेंसी से कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं, इसलिए सभी सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। लेकिन 21 जून को रिजल्ट जारी होने के बाद से ही मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों पर पटना में प्रदर्शन के दौरान 29 जून को लाठीचार्ज भी हुआ था। अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक कमेटी बनाई, जिसकी अनुशंसा के आधार पर सरकार ने फैसला लिया कि अब मेरिट लिस्ट की कोई वैधता नहीं होगी। STET 2019 में क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें यानी कि 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरणों में आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताया कि STET 2011 के करीब 16,000 अभ्यर्थियों में से वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने 30 जून को STET 2019 में क्वालिफाइड सभी 80,402 अभ्यर्थियों का विषयवार आंकड़ा भी जारी कर दिया। दोस्तों, बता दूं आपको, 80,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को क्वालिफाई क्यों किया गया। हालांकि सवाल यह है कि जब सरकार ने खुद अपने विज्ञापन में लिखा था कि बिहार बोर्ड कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेगा सूची तैयार करेगा और तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे, फिर 80,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को क्वालिफाई क्यों किया गया। सवाल यह भी है कि जब खुद माध्यमिक शिक्षा के निदेशक गिरिवर्दयाल सिंह ने 30 सितंबर 2019 को BSEB को पत्र लिखकर फिर से याद दिलाया था कि रिक्तियों के बराबर ही अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए, फिर 37,447 रिक्तियों के विरुद्ध 80,402 अभ्यर्थियों को कैसे क्वालिफाई करा दिया गया। दोस्तों, बता दूं आपको कि रिजल्ट पर विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री बार बार यह कहते नजर आए हैं यह कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है बल्कि पात्रता परीक्षा थी। तो सवाल यह है कि फिर विज्ञापन में यह क्यों लिखा गया था कि जितनी वैकेंसी है उतने ही अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। दोस्तों, बता दूं आपको, इसके अलावा नतीजों से पहले
खुद बीएसईबी ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करके बताया कि एसटीईटी 2019 कोई पात्रता परीक्षा नहीं है बल्कि प्रतियोगी परीक्षा थी जिसका मकसद सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को चुनना है। फिर अब सरकार क्यों कह रही है कि यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी? एक सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 मार्च को रिजल्ट जारी करते वक्त शिक्षा मंत्री ने गलती से 24,599 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में होने की जगह सिर्फ क्वालिफाई बताया और कहा कि सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की है। यह गलती उनके गले की हड्डी बन गई है और सिर्फ अपने बयान के बचाव में विज्ञापन की शर्तों को ताक पर रखते हुए पूरी बहाली प्रक्रिया को कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा दिया है। सवालों के साथ बता दूं आपको कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास पहुंचा और पूछा कि जब वैकेंसी के बराबर ही अभ्यर्थियों को पास कराना था तो फिर 80,000 से ज्यादा लोगों को कैसे क्वालिफाई करा दिया गया? मंत्री ने एक बार फिर बताया कि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है, न कि नियुक्ति के लिए परीक्षा। बहाली के समय नियोजन इकाइयां मेरिट लिस्ट जारी करेंगी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि विज्ञापन में क्यों लिखा गया था कि कुल पद के बराबर ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होगा और मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उन्होंने कहा है कि मेरिट लिस्ट अपनी जगह है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन मार्क्स से ज्यादा नंबर लाए हैं उन्हें तो क्वालिफाई बताना होगा ना। मंत्री ने कहा कि उस समय विज्ञापन के समय यानी कि जो कहा गया था, कभी कभी यह अनुमान होता है कि उतने ही लोग आते हैं अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार। मंत्री सवालों का सही से जवाब देने के बजाय यह अपील करने लगे कि अब इस मामले को अकारण उलझाने के बजाय अभ्यर्थियों को बहाली का इंतजार करना चाहिए। वो बिहार और शिक्षा विभाग के भविष्य है, लेकिन जैसे ही हमने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश की विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो मंत्री ने जवाब देने के बजाय कैमरा बंद करा दिया और यह धमकी भी दी कि अगली बार से अपने दफ्तर में आज तक संवाददाता को एंट्री बंद करा देंगे। आगे एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 250 बीईओ के तबादले पर रोक लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग में बुधवार की देर शाम अवर शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के 257 अधिकारियों के तबादले किए गए थे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश से इन अफसरों को विभिन्न प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ और राजकीय बुनियादी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद पर पदस्थापित किया गया था। इस आदेश के जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सिंह ने ही इन तबादलों के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश जारी किया। तबादलों पर यह रोक शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से लगी है। पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही दोस्तों हमारे मेहनत का फल होता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का नीचे बटन दिया होगा, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन जो होगा उसे भी ऑन कर लें। उससे फायदा ये होगा कि इस चैनल पे कोई भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड अपडेट आएगी तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे दोस्तों, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए बनाया गया चैनल है, इसलिए आप लाइक करेंगे तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच पाएगा और लोग देख पाएंगे और शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट से अवगत हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा लें। इससे फायदा ये होगा कि इस चैनल पर कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाएगा दोस्तों।